आज की कहानी भी मुझे रेडिट पर मिली थी। इसे पढ़ने के बाद सच कहूँ तो कुछ देर के लिए मैं भी सोचने लगी थी कि आखिर उस हॉस्टल में हुआ क्या होगा। तो इस कहानी को लिखने वाले लड़की ने दावा किया था कि 11th में पढ़ाई के दौरान उसके साथ ये सब कुछ हुआ था और उसने जो भी लिखा है वो उसकी जिंदगी में हुआ था। कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम मैं कबीर रख रही हूँ। तो कबीर के मुताबिक ये बात उस समय की है जब कोविड की पहली वेव थोड़ी कम हो रही थी और धीरे धीरे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ऑफिस सब कुछ शुरू होने लगी थी। कबीर के लिए ये थोड़ा एक्साइटिंग भी था क्योंकि काफी समय बाद उसे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी थी, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी नर्वसनेस भी थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो अपने घर से दूर हॉस्टल में रहने वाला था। तो आखिरकार इन सब फीलिंग्स के साथ वो दिन आ ही गया जब कबीर अपने मम्मी पापा के साथ हॉस्टल्स देखने के लिए निकल गया। तो कई हॉस्टल्स देखने के बाद सबसे पहले जिस हॉस्टल को उन्होंने देखा वो कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि कमरा बहुत छोटा था, उसमें ठीक से वेंटिलेशन तक नहीं था और बाथरूम भी शेयर्ड में था। इसलिए कबीर ने अपने पेरेंट्स से कहा कि कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आखिर कुछ हॉस्टल्स देखने के बाद उन्हें एक हॉस्टल पसंद आ गया। हॉस्टल ठीक था, कमरा भी अच्छा था और कबीर को लगा कि शायद यहाँ रहकर वो आराम से पढ़ाई भी कर पाएगा, लेकिन उसे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही कमरा आने वाले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बनने वाला था। पहला दिन तो सामान को सही जगह पे रखने, नई जगह को समझने में निकल गया। कबीर को दूसरी मंजिल पर सबसे आखिरी कमरा मिला था। कमरा फ्लोर के बिल्कुल एंड में था, बाकी रूम से काफी दूर था। कबीर ने जानबूझकर वो कमरा चुना था क्योंकि उसे लगा कि वहाँ डिस्टर्बेंस कम होंगी और वो शांति से पढ़ाई कर पाएगा। उस रात कबीर 1 बजे करीब सोने की कोशिश कर रहा था। पूरे हॉस्टल में बिल्कुल सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि छोटी सी आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। उसका लैपटॉप उसके पास टेबल पर चार्जिंग में लगा हुआ था और स्लीप मोड पर था, लेकिन अचानक रात के करीब 1 बजे लैपटॉप से आवाज आने लगी। कबीर की आंख अचानक से खुली और वो डर गया क्योंकि कुछ सेकंड तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। फिर उसे महसूस हुआ कि लैपटॉप में कोई लेक्चर चल रहा था और वो लेक्चर किसी और का नहीं, उसके फिजिक्स टीचर का था। कबीर ने सोचा कि शायद लैपटॉप बंद करने से पहले कोई वेबसाइट या लेक्चर खुला रह गया होगा और एक्सीडेंटली प्ले हो गया होगा। उसने लैपटॉप बंद किया और वापस सो गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस रात की ये छोटी सी घटना आने वाले दिनों में उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी बनने वाली थी। अगली सुबह कबीर 5:30 बजे के करीब उठ गया क्योंकि हॉस्टल में उस समय एक्सरसाइज का टाइम होता था। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात फ्लोर वार्डन से हुई। वार्डन ने कबीर से कहा, बेटा पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे क्या? अगर पढ़ रहे थे तो हेडफोन्स लगा लेते। आवाज ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन राउंड लगाते समय मुझे थोड़ी सुनाई दे रही थी। आगे से ऐसा मत करना। कबीर ये सुनकर तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसके मुताबिक तो उसने पूरी रात पढ़ाई की ही नहीं थी। उसने सोचा शायद वार्डन को कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगली रात ठीक वही चीज फिर हुई। करीब 1 बजे लैपटॉप से दोबारा लेक्चर की आवाज आने लगी और इस बार भी वही फिजिक्स टीचर की आवाज थी। अगली सुबह वार्डन ने कबीर को पहले से ज्यादा सख्ती से डांटा और कहा कि अगर उसे दोबारा रात में लैपटॉप चलाया तो उसका लैपटॉप जब्त कर लिया जाएगा। कबीर को तो बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने लैपटॉप बंद किया था। उसने वार्डन से बहस भी की, लेकिन किसी तरह बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद उस दिन जब कबीर इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकल रहा था तभी उसके हॉस्टल का एक लड़का उसके पास आया। वो लड़का कबीर से सीनियर था और लगभग 3.5 साल से उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। कबीर ने उसे पहले एक्सरसाइज सेशन के दौरान देखा था, लेकिन उन दोनों की पहले कभी बात नहीं हुई थी। उस लड़के ने कबीर से पूछा, भाई तू बड़ा करेजियस है? कबीर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब? तो वो लड़का बोला, तुझे डर नहीं लगता? कबीर को फिर से कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, किस चीज से? तब उस लड़के ने जो बात कबीर को बताई उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि कबीर ने जो हॉस्टल का कमरा लिया था वो करीब 2 साल से खाली था और इसकी वजह थी उस कमरे में रहने वाला एक स्टूडेंट। उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। कबीर के लिए सुनना ही काफी डरावना था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस सीनियर ने उसे बताया कि उस लड़के के साथ हुआ क्या था। तो उस सीनियर ने बताया कि वो लड़का काफी समय से डिप्रेशन में था, लेकिन जिस दिन उसने एक कदम उठाया उससे पहले इंस्टीट्यूट में उसके साथ एक बेहद ह्यूमिलिएटिंग घटना हुई थी। उसके फिजिक्स टीचर की आदत थी कि वो स्टूडेंट का काम चेक करते थे। उस दिन उस लड़के का काम पूरा नहीं था। वो टीचर के सवालों को जवाब भी नहीं दे पाया। इसके बाद टीचर ने उसे लगभग 200 स्टूडेंट्स के सामने डांटा और काफी एम्बेरस किया और उसी दिन के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। ये सुनते ही कबीर को पिछली 2 रातों की घटनाएं याद आने लगी। रात में अपने आप चलने वाला लेक्चर और वो भी उसी फिजिक्स टीचर का। ऊपर से वार्डन का ये कहना कि वो रात में लेक्चर सुन रही थी। कबीर पूरी तरह से डर चुका था।
लेकिन उसके पास उस समय हॉस्टल छोड़ने का ऑप्शन नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो तुरंत दूसरा रूम या हॉस्टल नहीं ले सकता था। उसने वार्डन से रूम बदलने के लिए भी कहा, लेकिन वार्डन ने मना कर दिया। अब आने वाली हर रात कबीर के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। अलमारी से आने वाली हर छोटी आवाज, दीवार पर होने वाली हर हल्की नॉकिंग, और कभी कभी तो बेड के नीचे से भी आवाज आती थी। सब कुछ उसे डरा के रख देता था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे कबीर का डर पूरी तरह बदल गया। हॉस्टल में उसका एक एक्सटर्नल बाथरूम था जिसका इस्तेमाल सिर्फ कबीर करता था। उस बाथरूम का डोर उसके कमरे के बिल्कुल पास था। 5वीं रात करीब 2 बजे कबीर अचानक एक बहुत तेज आवाज से डरकर उठ गया। ऐसा लगा जैसे बाथरूम का दरवाजा किसी ने पूरी ताकत से पटक दिया। आवाज इतनी तेज थी कि वार्डन भी दौड़कर वहां आ गई, लेकिन कमरे में कबीर के अलावा कोई था ही नहीं। वार्डन ने फिर से कबीर को ही डांट दिया। उस रात कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उसने एक चीज ट्राई करने का फैसला किया। कबीर बहुत पूजा पाठ वाला था, इसलिए उसने सोचा कि सोते समय अपने फोन पर धीमी आवाज में प्रेयर्स चला देगा। उसने आवाज को एकदम धीमी करके हनुमान चालीसा लूप पे लगा दिया था। और अजीब बात ये थी कि इसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। कबीर को लगा शायद अब सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर आई हॉस्टल में उसकी 14वीं रात। उस रात कबीर सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी नींद क्यों खुली। उसका सिर ब्लैंकेट के अंदर था, लेकिन आंखें खुल चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ अलग है। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आया, फोन से तो हनुमान चालीसा की आवाज आनी बंद हो गई थी। कबीर ने सोचा शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन इससे पहले कि वो उठकर फोन चेक करता, उसे कमरे के दूसरे कोने से बहुत तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज दीवार से टकराई हो। कबीर तुरंत ब्लैंकेट से बाहर आया। कमरे की लाइट पहले से ही ऑन थी, और जैसे ही उसने कमरे की तरफ देखा, उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी, जो कि कमरे के बिल्कुल दूसरे कोने पर पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो फोन वहां नहीं रखा गया था। कबीर के मुताबिक उसने अपने फोन को एकदम अपने पास ही रखकर उसमें हनुमान चालीसा लगाया हुआ था, जो कि अब रूम के वो दूसरे एंड पर पड़ा हुआ था, और वो जगह उसके फोन की ओरिजिनल पोजीशन से लगभग डायगोनली अपोजिट थी। कबीर ने उस मोमेंट के बाद कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना सोचा, बस अब बहुत हो गया। वो कमरे से बाहर भागा और सीधे नाइट वार्डन के पास पहुंचा। उसने वार्डन का फोन लिया और अपने पेरेंट्स को कॉल किया। कबीर की आवाज में इतना डर था कि उसके पेरेंट्स ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने बस कहा कि सुबह होते ही वो उसे लेने आ जाएंगे। उस रात कबीर वापस अपने कमरे में नहीं गया। उसने पूरी रात नाइट वार्डन की डेस्क के पास एक चेयर पर बैठकर गुजारी, और पूरी रात उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर थी। सुबह उसके पेरेंट्स आए। कबीर ने अपना सामान पैक किया और उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कबीर ने अपने पेरेंट्स को कभी कुछ बताया ही नहीं कि आखिर उसके साथ कमरे में क्या हुआ, उसने हॉस्टल क्यों छोड़ा। और उसने रेडिट पर अपनी कहानी खत्म करते हुए यही लिखा था कि मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई और शायद कभी बताऊंगा भी नहीं। अब ये कहानी सच थी या उस कमरे में हुई घटनाओं के पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कबीर की जगह होते तो क्या आप उस कमरे में एक रात भी रुक पाते? तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको भी ऐसी कोई अपनी हॉरर स्टोरी जिसको आपने कभी फील किया हो या आपने सुना हो, तो आप प्लीज कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे लिख के भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।